हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालो आर्ट क्लास में। तो यहाँ पे जो है हम लोग चैप्टर 11 पे आ गए हैं, जिसमें कला के तत्व हैं, जिसमें रेखा, आकार, आकृति, वर्ण, रंग, तान, पोत, अंतराल ये सब है। तो चलिए फिर सबसे पहला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं चित्रकला के। उसके बाद रेखा है, तो चित्रण में प्राण आता है रंग से, रेखा से तथा लय से, तीनों से आता है। 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं रेखा। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है तथा चित्र को उभारती है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो रेखा का है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है रेखा। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है रेखा। ईरानी शैली की एक विशेषता है रेखाएं। अब सही अभिकथन है कि रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, बिल्कुल सही है ये कथन। उसके बाद में नेक्स्ट है, भाव कला को क्या देता है? तो भाव कला को अभिव्यक्ति देता है। उसके बाद में है, शांति, स्थिरता, विश्राम व गति में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो गति छोड़ती हैं। 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र कहलाता है बहुभुज। उसके बाद में समानांतर रेखा का क्या अर्थ है? तो जो आपस में नहीं मिलती है वो समांतर रेखाएं हैं। वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें कहते हैं आवृत्ति रेखाएं। सेट स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है समांतर रेखाएं खींचने में। टी स्क्वायर क्या है? तो समानांतर रेखाएं खींचने का यंत्र है। कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? तो व्याकुलता को प्रकट करती हैं। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो शांत भाव उत्पन्न करती हैं। विकर्ण मापनी क्या है? तो 3 अंक मापनी है। विकर्ण मापनी का क्या अर्थ है? 3 अंक मापनी। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो अजंता शैली की है। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया? तो 20 प्रकार की। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है रेखा का। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? तो व्याकुलता को व्यक्त करती हैं। चित्रण के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? तो राउंड, फ्लैट तथा फिल्बर्ट। नेक्स्ट है, चित्रकला से संबंधित है तो रूप, प्रमाण व भाव। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं लय। पूर्व मध्यकालीन या प्राकृत कला के चित्र लय एवं गतिपूर्ण हैं। उसके बाद में अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? तो लयात्मक रेखाओं से बनाए जाते हैं। आकृतियों से स्पष्ट होता है रूप। अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है? तो लावण्यता देती है। ईंट, डिब्बा, पुस्तक व सेब में से कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो सेब नहीं आता है। एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है? तो शंकु बनता है। आकृति को रूप मिलता है प्रतीक से, रेखा से तथा रंग से। समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति होती है न्यून कोण। ऋजु कोण कौन सा है? तो 180 डिग्री का है। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 2 समकोण। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। त्रिज्या होती है व्यास का आधा। व्यास का आधा को त्रिज्या बोलते हैं। एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या का अनुपात होता है 2:1। वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है 360 डिग्री का। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा हो उसे कहते हैं परिधि। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है जीवा। पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है? तो त्रिकोणीय आकार का होता है। सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता। अब इसमें से संबद्ध क्या है? तो जो ऑप्शंस दिए हैं आगे उनमें होगा। यहाँ पे आपका रूप, भाव व वर्ण संबद्ध है।
चित्रकला में किसका महत्व अधिक है? तो रंग का महत्व अधिक है। रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं ह्यू। वर्ण क्या है? प्रकाश की संपत्ति। वर्ण या रंग क्या है? प्रकाश का गुण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। बैंगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है? घृणा का। तटस्थ रंग कौन सा है? तो काला है। श्वेत, नीला, लाल व पीला में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो पीले रंग में होती है। लाजवर्द या लापिस लाजुली का रंग क्या है? तो तीव्र नीला है। चलिए अगला है, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं लाल, नीला व हरा। मूल रंग के समूह कौन से हैं? तो नीला, पीला, लाल। प्राथमिक रंग कौन सा है? ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं वह प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक श्रेणी के रंग होते हैं हरा, बैंगनी और नारंगी। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। गर्म रंग कौन सा है? नारंगी, लाल व पीला। गर्म रंग है इनमें से बैंगनी, हरा व भूरा। ये क्या है? वह रंग जो तेज या गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है तो वह है नीला। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं नीला और हरा। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा बन जाएगा? तो भूरा रंग बन जाएगा। विरोधी रंग कौन से हैं? तो लाल और हरा। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम है नारंगी। नीला रंग आयातित है अफगानिस्तान से। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? शचीन्द्र नाथ बोस एवं सुकुमार द्वारा। चलिए आज के क्वेश्चन में यही एंड करती हूँ, अगले फिर से बनाऊंगी। तब तक इनको रिवाइज करिए, शेयर करिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब न किया हो करके बेल आइकन दबा लीजिए। और रात में मेरी 8 से 9 या 9:30 तक लाइव क्लास चलती है, उसको अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर एंड बाय बाय।